हेलो स्टूडेंट्स, अब तक की वीडियो में आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म करना पड़ा है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म कैसे करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना, यानी सॉल्यूशन ऑफ पीडीई बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को सेपरेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। इस मेथड में हम क्या करते हैं, in this method we assume that the dependent variable is the product of two functions each of which involves only one of the independent variable। यानी कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के रूप में मानते हैं, जिनमें से प्रत्येक ईच ऑफ विच इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिनमें से प्रत्येक फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता होगा। सो टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आर फॉर्म, तो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस मिल जाएगा। क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स दिस। जो हमें ये इक्वेशंस दी हुई है इसे हमें सॉल्व करना है, किस मेथड के द्वारा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अगर हमारे पास सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आए और उसमें बाय नेम ना आए कि हमें इस मेथड से सॉल्व करना है, तो हम उसे एज इट इज़, जैसे मैंने यूनिट फर्स्ट में कराए हैं क्वेश्चंस CF और PI वाले, उस तरीके से कर देंगे। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन हो गया कि हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड के द्वारा ही इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम ये करते हैं। जो इक्वेशन, अच्छा, क्वेश्चन में हमें एक बाउंड्री कंडीशन भी दी होती है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है u(x0) इज इक्वल टू 6e⁻³ ये इसे हम बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं हम। जो भी गिवन है हमें ये इक्वेशन, इसे लिख लेंगे। गिवन del u/del x इज इक्वल टू 2 × del u/del t प्लस u, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, अब जो हमने ये इक्वेशन फर्स्ट मानी है इसका एक सॉल्यूशन हम अपनी तरफ से कंसीडर करते हैं। लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बी u, चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है u और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x और t, यानी u किसका फंक्शन हुआ, x और t का। तो हम जो सॉल्यूशन मानेंगे वो मानेंगे u(x_t) इज इक्वल टू x, जो कि फंक्शन है किसका, स्मॉल x का, कैपिटल T इंटू कैपिटल T, जो कि फंक्शन है किसका, स्मॉल t का। हर क्वेश्चन में हम यही काम करते हैं, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे इक्वल मानते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शंस की प्रोडक्ट के इक्वल मानते हैं उसे। जैसे ये मैंने यहाँ पे u(x_t) इज इक्वल टू x_t ये मान लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें मेनली क्या करना है, हमें ये जो वाला x है और ये वाला t है, इन दोनों की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। इन दोनों की वैल्यू को प्रोडक्ट करके यहाँ पे रख देंगे तो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, del u/del x, यानी कि इस इक्वेशन का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, जो कि कैपिटल X फंक्शन है किसका, x का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा x', चूँकि स्मॉल t फंक्शन है t का और हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो t मल्टीप्लाई में ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम
पार्शली डिफ्रेंशिएशन करते हैं स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली चूँकि x हमारा x का फंक्शन है तो x ऐसे ही आ जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्यों t फंक्शन है स्मॉल t का। ये आ गया। अब हमने ये दो डिफ्रेंशिएशन क्यों किए हैं? क्वेश्चन इक्वेशन देखो जो हमें दी हुई है उसमें क्या है हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल टी। इसलिए हमने यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया और डेल यू अपॉन डेल टी निकाल लिया। अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स डैश टी इज इक्वल टू एज इट इज, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल टी है एक्स टी डैश, प्लस में यू है, यू को हमने माना है एक्स इंटू टी। ये आ गया। चूँकि हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो एक्स डैश टी की तरफ हम एक्स टी को लेके जाएंगे, अपोजिट साइड जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, टू एक्स टी डैश ऐसे ही। तो ये हो जाएगा एक्स डैश टी माइनस एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी डैश। ये आ गया। अब इन दोनों में से t कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x डैश माइनस एक्स टू एक्स टी डैश ऐसे ही। अब हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं, यानी कि x को x वाले की तरफ लेके जाना है और t को t डैश या t वाले की तरफ लेके जाना है, t को t डैश की तरफ लेके जाना है। यहाँ से जब हम x को इधर लेके आएंगे, x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो अपोन में आएगा, ये हो जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इधर रह जाएगा टी डैश, इस टी को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टी डैश अपॉन टी। ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, ये हो गए। अब इन दोनों के इक्वल मैंने एक कांस्टेंट के मान लिया है। हमारा ये आगे यहाँ तक वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इन दोनों के इक्वल मैंने एक कांस्टेंट के मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार इन दोनों को इक्वल रख के सोल्व करेंगे और एक बार इसे और फिर इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करते हैं। एक्स डैश माइनस एक्स ये अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, इन दोनों को सोल्व करेंगे पहले। यहाँ पे ये है एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। ये एक्स इसके भी अपॉन में आएगा और इसके भी अपॉन में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस वन, चूँकि एक्स और अपॉन एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वन इज इक्वल टू के। इस वन को इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन का हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू के प्लस वन। हमारे पास ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का सिंपल सा मैंने एक फॉर्मूला बताया है। अगर हमें किसी वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना है और ऊपर उसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमारे पास है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग में होता है। क्योंकि वेरिएबल हमारे पास यहाँ x है तो log x हो जाएगा इसका इज इक्वल टू, चूँकि हम इंटीग्रेशन स्मॉल x के सापेक्ष कर रहे हैं, k भी हमारे पास कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है तो k प्लस वन इंटू एक्स आ जाएगा। और इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट भी जोड़ते हैं, चूँकि हमारे पास यहाँ पे log है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा log c1। ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा log x इज इक्वल टू के प्लस वन इंटू एक्स प्लस log c1। अब हम क्या करते हैं, log x ऐसे ही k प्लस वन इंटू एक्स इसे ही लिख सकते हैं log e की वैल्यू 1 होती है इसलिए मैंने यहाँ पे log e लिख दिया प्लस log c1। अब यहाँ पे log x ऐसे ही इज इक्वल टू log e की पावर, ये log की प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ सामने मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पावर में चला जाता है तो ये हो गया log e की पावर k प्लस वन इंटू एक्स प्लस log c1।
तो ये हो गया log x इज इक्वल टू log, चूँकि ये log की प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास इस तरीके से तो वैल्यू है log m प्लस n, वो इक्वल होती है log m इंटू n। यानी अगर हमारे पास दो वैल्यू है प्लस में log की तो वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे log x इज इक्वल टू log c1 e टू दी पावर k प्लस 1 इंटू एक्स, तो दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने पे log ख़त्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर k प्लस 1 इंटू एक्स। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। सिमिलरली फ्रॉम थर्ड, यानी 2t डैश अपॉन t इज इक्वल टू k, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू k बाई 2 हो गया। इसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t इज इक्वल टू, चूँकि इंटीग्रेशन हम यहाँ पे स्मॉल t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो k अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन k अपॉन 2 इंटू टी हो जाएगा और log c1 हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट जोड़ दिया। सिमिलरली log t इज इक्वल टू, जैसे ऊपर क्या है k बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू यहाँ पे इंटू यहाँ पे लिख दिया log e, चूँकि log e की वैल्यू 1 होती है, प्लस में log c2 ऐसे ही। नेक्स्ट लाइन में log t ऐसे ही, ये यहाँ पे पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा log e टू दी पावर k बाई 2 इंटू टी प्लस log c2। log t इज इक्वल टू log c2, log वाली मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी से c2 e टू दी पावर k बाई 2 इंटू टी, यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल गई, t इज इक्वल टू c2 e की पावर k बाई 2 इंटू टी। हमारे पास ऊपर यहाँ से ये वाली वैल्यू x की और जो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया t की, ये दोनों वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, जहाँ पे हमने सॉल्यूशन माना था, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 इसमें रख देंगे। रखते हैं। क्या बन गया हमारे पास, u एक्स टी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू c1 e टू दी पावर k प्लस 1 इंटू एक्स, टी की वैल्यू c2 e टू दी पावर k बाई 2 इंटू टी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, c1 c2 सामने आ गए, ये भी e की पावर है और ये भी e की पावर है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू टी। ये सारा का सारा e की पावर में है। अब हमें बाउंड्री कंडीशन दी हुई है व्हेन t इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है u x 0 इज इक्वल टू दिस, यानी इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है तब वैल्यू हमारे पास फंक्शन की ये है। अब इसे अप्लाई करते हैं, यानी जो वैल्यू हमारे पास u x t की निकल के आई है ये वाली, इसमें हमें t इज इक्वल टू 0 पुट करना है। करते हैं। व्हेन t इज इक्वल टू 0, c1 c2 t की जगह पे हमें 0 रखना है, इसमें t नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा e की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ पे t 0 है तो ये 0 हो गया। और ये वैल्यू इक्वल दी हुई है हमें 6 इंटू e की पावर माइनस 3x। तो इन दोनों की कंपेयर करते हैं, दो कांस्टेंट जो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किए हुए हैं k और c1 c2, इनकी वैल्यू निकालते हैं इन दोनों की कंपेयर से। तो इन दोनों की कंपेयर करेंगे, c1 c2 e टू दी पावर k प्लस 1 इंटू एक्स इजक्वल टू 6 इंटू e की पावर माइनस 3x। c1 c2 इक्वल हो जाएगा किसके, 6 के, और यहाँ पे e की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स है, यहाँ पे e की पावर माइनस 3x है, तो k प्लस 1 इजक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 के। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई k इजक्वल टू माइनस 4। अब फाइनली जो हमारी ये कांस्टेंट c1 c2 और k की वैल्यू है, ये हम कहाँ पे पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में।
यहाँ पे पुट करते हैं यू एक्स टी इज इक्वल टू C1 C2 की जगह पे 6, के की जगह पे -4, तो ये हो जाएगा जब हम C1 C2 की जगह पे 6 और के की जगह पे -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C1 C2, यहाँ पे 6 आ जाएगा और e की पावर में k + 1 है यानी -4 + 1 इंटू एक्स, और इसी की पावर में आगे हमारे पास +k/2, यहाँ पे जगह कम रह गई तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस, चूँकि k की वैल्यू 4 है, 4/2 इंटू टी। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया सॉल्व करके e की पावर -3x, ये आया था ना हमारे पास -4 + 1 इंटू एक्स, और यहीं पे था हमारे पास +k/2 इंटू टी है, k की वैल्यू -4 है तो ये हो जाएगा -4/2 टू टी, -4 + 1 तो ये हो जाएगा -3x, 2 से 4 कैंसिल, -2t, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने हैं।